Very good morning, everyone. All the students of class 12th. This is Vipin Kumar Gupta, faculty of US Academy and Institute. My dear student, today we are here to start the fourth lesson of your book Vistas, and the name of the book is The Enemy. This chapter that is written by P.S. Buck, Pearl S. Buck, who was an American writer and novelist. So this present chapter we are going to start today, and in this chapter we have to read about World War II, because this story has been set up in during the World War II and the war between America and Japan, because this story is mainly based on two countries, America and Japan. This chapter is all about a Japanese surgeon, Dr. Sadao. Dr. Sadao, who is the main character, central character of this story. Dr. Sadao is a Japanese surgeon. He went to study in America and meets a Japanese girl, Hana. When Dr. Sadao went to America for study, he meets a Japanese girl, Hana. Okay, my dear student, I hope you are getting the chapter. जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक जापानीज गर्ल हाना से मिलते हैं. देयर ही मैरिज हर एंड ब्रिंग्स हर बैक टू जापान टू सेटल डाउन. दिस वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और वहाँ से वो वापस आते हैं, जब स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं अमेरिका से, तो वापस आते हैं और वापस आकर के ये जापान में आकर के हाना से शादी दोनों लोग कर लेते हैं. दिस वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. Thus all the doctors were called upon to serve the Japanese armies. However, they allowed Sadao to stay back. क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था उस समय, तो जितने भी जापानी डॉक्टर्स थे उनको जापानी आर्मी को सर्व करने के लिए बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर सदाओ को नहीं बुलाया गया. डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रहने के लिए अलाउ किया गया. इट वॉज बिकॉज ही वॉज टेंडिंग टू द ओल्ड जनरल हु वॉज ऑन हिज डेथ बेड. जनरल का पोस्ट आप जानते होंगे मेरे डियर स्टूडेंट. जनरल जो होते हैं, जो आर्मी का जो चीफ होता है उसे जनरल बोलते हैं. तो जनरल जो थे, उस जापान का जो जनरल था वो हार्ट का पेशेंट था. इसलिए डॉक्टर सदाओ, जो कि बहुत ही अच्छे सर्जन थे, जापान के माने जाते थे, वो बेस्ट सर्जन माने जाते थे, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा गया है. उनको आर्मी को सर्व करने के लिए बॉर्डर पर नहीं भेजा जाता, बल्कि उनको जापान में ही रखा जाता है, क्योंकि वो ओल्ड जनरल जो कि बहुत ओल्ड थे, हार्ट के पेशेंट थे, इसलिए उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर सदाओ को सिटी में ही, जापान में ही रखा जाता है. हाउएवर वन नाइट एन इंसिडेंट चेंजेस हिज लाइफ. ही एनकाउंटर्स एन अमेरिकन नेवी मैन हु इज इंजर्ड बाय अ गन शॉट एंड डाइंग. डॉक्टर सदाओ, जो कि बहुत ही सिंपल पर्सन थे, जिनके बचपन से ही उनके फादर चाहते थे, डॉक्टर सदाओ के फादर चाहते थे कि जब बेटा मेरा बड़ा होगा तो वो डॉक्टर बनेगा, बहुत ही पॉपुलर सर्जन बनेगा. एंड इट हैपन एक्चुअली. डॉक्टर सदाओ अमेरिका जाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, और स्टडी कंप्लीट करके आते हैं और सर्जरी का, और जापान के बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं, सबसे पॉपुलर सर्जन बनते हैं. और यही रीज़न था कि जापान के जनरल भी जो थे, जो कि हार्ट के पेशेंट थे, वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ ही उनका ट्रीटमेंट करें. तो डॉक्टर सदाओ, एक बार की बात है, डॉक्टर सदाओ अलॉन्ग विद हिज वाइफ, दे वर वॉकिंग इन द बालकनी. ऑल ऑफ ए सडन दे सा एन अमेरिकन हु वाज वुंडेड. एक अमेरिकन जो सैनिक जो था, वो कि बहुत ही घायल अवस्था में था, वो सामने से ओशियन से निकलता है. ओशियन जो उनके घर के ठीक सामने, ओशियन जो समुद्र जो था, सी था, वो बह रहा था, और उसी समुद्र से देखते हैं कि एक अमेरिकन जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल है, वुंडेड है, इंजर्ड है, वहाँ से निकलता है. ऑल्दो सदाओ वॉज इन नो माइंड टू हेल्प द एनिमी, ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विद हिज मेडिकल असिस्टेंस. डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ दोनों लोग देखते हैं एक इंजर्ड पर्सन को और उसके पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर थे, तो उसके पास वो जाते हैं देखने के लिए कि उसको क्या हुआ. और जब वो देखते हैं उस सैनिक को, तो दे वर बिकम वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज दैट मैन वॉज एन अमेरिकन. वो एक जो पर्सन जो इंजर्ड था, वो एक अमेरिकन सोल्जर था, जो कि बहुत ही इंजर्ड था. अब डॉक्टर सदाओ एक जापानीज हैं और वो एक अमेरिकन सोल्जर था,
चूँकि वो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान था, युद्ध के दौरान कोई भी दो कंट्री के बीच बहुत ही ज़्यादा एनिमिटी होती है, शत्रुता होती है, इसलिए डॉक्टर सदाव डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो उस सैनिक जो कि बहुत ही इंजर्ड है उसको बचाएं या उसको पुलिस को हैंड ओवर करें। बट एज डॉक्टर सदाव वाज अ डॉक्टर एंड डॉक्टर्स फर्स्ट ड्यूटी टू ट्रीट हिज पेशेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, हिज रिलीजन और नेशनलिटी। डॉक्टर्स का यही पहला जो फ़र्ज होता है यही होता है कि वो एक पेशेंट की जान बचाए, ये ना सोचे कि वो पेशेंट किस कास्ट का, किस क्रीड का, किस रिलीजन का, किस कंट्री का है। इसलिए डॉक्टर सदाव ने उसे मन ना होते हुए भी उसे बचाने का प्लान करते हैं। ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विद मेडिकल फैसिलिटी। ही कीप्स हिम एट हिज हाउस टू अवॉइड एनी डेंजर कमिंग हिज वे। हाउएवर ही न्यू ही हैज़ ओपन डोर्स टू डेंजर बाय हेल्पिंग द एनिमी। हालांकि डॉक्टर सदाव जानते थे कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, एक अमेरिकन सोल्जर को बचा रहे हैं, वो एक जापानीज होने के बाद भी, तो उन्हें मालूम था ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर उनकी ड्यूटी यही कहती है कि पहले कंट्री से, नेशनलिटी से उनसे भी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर्स का फ़र्ज। और डॉक्टर्स का पोस्ट ये कहता है, जो कि डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो हमेशा एक पेशेंट की जान बचाएंगे। उनके लिए एक पेशेंट जो होगा केवल और केवल एक पेशेंट होगा और कुछ नहीं होगा। दैट्स वाई डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू सेव हिम एंड फाइनली ही कंडक्टेड एन ऑपरेशन एंड ही सेव्ड द लाइफ ऑफ दैट अमेरिकन सोल्जर। एज डे केप्ट passing, the soldier was now beginning to gain his health back. Now that the soldier was no longer Sadav's patient, he decides to kill him off in his sleep. डॉक्टर सदाव डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके घर के जो जितने नौकर्स थे, डॉक्टर सदाव के घर में जो जितने सर्वेंट्स थे, मेड थी, वो लोग सब लोग नाराज़ हो जाते हैं डॉक्टर सदाव से, क्योंकि वो डॉक्टर सदाव एक जापानीज थे और वो एक अमेरिकन सोल्जर को बचा रहे थे। इसलिए सारे लोग, उनके गार्डनर, उनके मेड, उनके कुक, सब लोग नाराज़ हो जाते हैं कि और वे लोग जॉब छोड़ देते हैं कि हम लोग आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अमेरिकन को एक बचा रहे हैं, आप जापानीज होते हुए भी। डॉक्टर सदाव कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। देन ही वेंट टू द जनरल। वो जनरल के पास जाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसी ये बात है और मैंने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में जगह दिया है और इसके रीजन से उसका बहुत इंजर्ड था, हालांकि मैं उसे पुलिस को हैंड ओवर करने वाला हूँ। द जनरल हु वाज अ पेशेंट ऑफ हर्ट एंड हु वाज वेरी ओल्ड। जनरल जो कि बहुत ही ओल्ड थे, उन्होंने डॉक्टर्स को कहते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। मैं अपने कुछ प्राइवेट जो असैसिनर हैं, जो हमारे जो मर्डरर्स हैं, उनको मैं भेजूंगा और वो अमेरिकन सोल्जर को मार देंगे, तो आप चिंता मत करिए, ओके। जनरल साहब कहते हैं डॉक्टर सदाव से कि घबराओ मत, तुम्हें जेल नहीं होगा, तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, तुम अमेरिकन सोल्जर को बचा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जेल नहीं भेजेगा, क्योंकि तुम्हें अगर जेल भेज दिया गया और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा? एंड यू आर द बेस्ट सर्जन ऑफ जापान। दैट्स वाई जनरल सेड टू डॉक्टर सदाव, डोंट वरी, I will send some of my private murderers and they will kill American soldier. Don't worry about that. They decide to send private assassin to kill the American soldier. While waiting for the murderers, the Sadao starts noticing it was delaying. अब डॉक्टर सदाव वेट करते हैं डेली कि शायद आज जनरल साहब भेजेंगे कुछ प्राइवेट मर्डरर्स को उस अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए, बट nobody came there. Sadao start noticing it was delaying. However, during this course, humanity in Sadao arises. लेकिन डॉक्टर सदाव जो कि एक डॉक्टर थे, प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे, उन्हें कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है कि इस एक पेशेंट जिसकी उन्होंने जान बचाई है उसको उनके सामने कोई उन्हें मार दे। So he could not decide. Humanity arises in Dr. Sadao. He realizes that he is a human being at the end of the day. He now recognizes the value of human life as well as universal brotherhood. Thus, this opened his mind, which was limited to race. Means Dr. Sadao could not decide what to do, because as a doctor he had saved his life, he had saved the life of an enemy. But now, as a countryman, as a citizen of Japan, his duty was to hand him over to the police. But still, Dr. Sadao could not decide what to do. He was very much perplexed. He could not decide what to do. Finally, he comes to the conclusion that the American soldier is not his enemy just because he belongs to another country. Thus, he rises above his prejudice and does the right thing by helping the American soldier escape, thus saving his life. डॉक्टर सदाव डिसाइड नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में उन्हें क्या करना चाहिए उस अमेरिकन सोल्जर के साथ,
इसलिए फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि उसे वो बचाएंगे और उसे वापस उसके घर भेजेंगे। तो उसके लिए वो पूरा उसके लिए प्लान करते हैं, एक उसके लिए बोट का अरेंज करते हैं और उसके लिए खाने के कपड़े सब कुछ व्यवस्था करते हैं और उसके बोट में रखवा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप आइलैंड तक जाओ और आइलैंड से आपको कोई ना कोई वहाँ से कोरियन शिप मिल जाएगी जहाँ से तुम अपने कंट्री जा सकते हो। Because Dr. Sadao was thinking that it was not good for a doctor to kill a patient because doctor's first duty to treat the patient. That's why finally he helped the American soldier to escape from there. If we are talking about to sum up the story, the enemy summary, this chapter shows us that love and compassion can make us better human beings as opposed to prejudices and biases against other people with whom we do not share anything but the bond of being humans. So we must understand that whatever we are reading in the chapter, that poet writer has shown here that whatever Dr. Sudha was feeling as a Japanese, he was thinking that he should hand over the American soldier to the police. But actually, he has thought, he has done everything just as a human being. As a human being, he had done everything, and finally, he saved the life of the American soldier. Although, as a citizen of Japanese, it was not good, but still he did whatever he thought the best, and finally he saved the life of an American soldier. Even he helped the American soldier to escape from there. So I hope you have got the chapter, the summary, the substance of the chapter. So in the next video again we will meet. Thank you.